अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर क्लास। मेरा नाम जाफ़र मदनी है और कोरल ड्रा की क्लास नंबर 26 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की क्लास में हम देखेंगे कलर आई ड्रॉपर टूल के बारे में। ये यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल के नीचे वाले टूल बॉक्स में अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो टूल हमें दिखाई देंगे। पहला टूल है कलर आई ड्रॉपर और दूसरा टूल है एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर। आज हम कलर आई ड्रॉपर के बारे में जानेंगे। एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर को हम आने वाली क्लासों में, एडवांस क्लासों में देखेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल एडवांस होता है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ वाले बेल के आइकन को भी प्रेस करके ऑल कर दीजिए ताकि मेरी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से जैसे हम कलर आई ड्रॉपर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर देखिए चेंज हो जाएगा और ये क्या काम करेगा, ये सिर्फ इस कैनवस के अंदर जितने भी कलर हैं हम इनमें से कोई भी कलर अडॉप्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये ब्लैक पे लेके जा रहा हूँ तो ब्लैक हो रहा है और इसकी आउटलाइन पे जाके लेके जा रहा हूँ तो ये कलर चेंज कर रहा है। और इसके बाहर ऐसे जैसे करते जाएंगे चेंज, जैसे हम बाहर लेके जाएंगे ये नहीं पिक करेगा यहाँ से। तो इसका मतलब ये होता है कि हम अपने ऑब्जेक्ट में, हम अब जहाँ काम कर रहे हैं हमारे कैनवस में, इससे कलर पिक कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैंने इस ब्लू बॉक्स पे क्लिक किया तो अभी आप देख सकते हैं कि इस कर्सर की शेप चेंज हो गई है। अब हम जाके हमारे किसी और ऑब्जेक्ट में अगर क्लिक करेंगे तो वही कलर इसमें फिल हो जाएगा। मैं कंट्रोल Z करता हूं और दोबारा यहाँ से इसको पिक करता हूँ और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है। यहाँ से अगर हम इस पहले वाले पे सेलेक्ट कलर वाले पे क्लिक करेंगे तो ये इससे हम कलर सेलेक्ट करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं इस दूसरे वाले पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए कलर सेलेक्ट हो गया। यहाँ पे ये कलर दिखाता है जो कलर हमने सेलेक्ट किया होता है। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ से किसी और कलर को सिलेक्ट करता हूँ, इस ग्रीन को करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया और ये हमारा कर्सर चेंज हो गया। बाहर अगर मैं इसको लेके जाऊँगा तो आप इस कर्सर के साथ देख सकते हैं एक सर्कल आ रहा है। इसका मतलब है कि आप यहाँ पे फिल नहीं कर सकते और जैसे ही मैं किसी ऑब्जेक्ट पे लाऊंगा आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये इसके रेक्टेंगल दिखा रहा है ग्रीन कलर का, तो यहाँ से हम फिल भी कर सकते हैं। जैसे हमने ये कलर लिया था और इसमें अगर आप क्लिक करते हैं तो ये इसमें फिल हो जाता है। पहला जो हमारा आई ड्रॉपर है ये 1 बाई 1 है, यानी 1 बाई 1 पिक्सल ये सिलेक्ट करेगा। इसको हम अगले एक में देखते हैं। यहाँ से हम पिक्चर से भी कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ से मैंने आई ड्रॉपर लिया और यहाँ से सिलेक्ट कलर वाले पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट की हुई है। इसमें मैं देखो कहीं भी लेके जा रहा हूँ तो ये कलर इसमें पिक करने का ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये कलर पिक हो गया है और इस रेक्टेंगल में आप किसी भी सर्कल में या रेक्टेंगल में ये कलर फिल कर सकते हैं इसकी मदद से। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखिए इस यहाँ से जो कलर हमने लिया था वो इसमें आ गया है। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, एक और कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं यहाँ से इस कलर को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे फिल कर देता हूँ। ये 1 बाई 1 का ये होता है कि वो कलर रेंज सिलेक्ट करेगा, 1 पिक्सल की रेंज में करेगा। और इसके बाद है 2 बाई 2 सैंपल द एवरेज कलर वैल्यू इन 2 बाई 2 पिक्सल एरिया। अब ये जो दूसरा है ये 2 बाई 2 पिक्सल एरिया में काम करेगा। मैं यहाँ से अगर इसको क्लिक करता हूँ तो इसने कलर पिक कर लिया है और इसमें मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। ये इसका दूसरा ऑप्शन है। और इसके बाद का जो ऑप्शन है वो 5 बाई 5 है, सैंपल द एवरेज कलर वैल्यू इन अ 5 बाई 5 पिक्सल एरिया, यानी 5 बाई 5 के एरिया से वो सिलेक्ट करेगा। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ से कोई भी कलर, ये कलर ले लेता हूँ, रेड ज़्यादा है इसमें, ब्लू है और इसके अंदर ये एक कलर दिया हुआ है। इसको मैं क्लिक करूँगा तो इसने ये कलर पिक कर लिया है और इसमें मैं जाके सिलेक्ट करूँगा, इसमें क्लिक करूँगा तो ये फिल हो जाएगा। ये तो हो गया हमारे कैनवस के अंदर का जो हम सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद हम बाहर से भी कलर पिक कर सकते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसको फिट स्क्रीन कर देते हैं।
अब मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे, हमने पीछे देखा है कि ये सिर्फ इस एरिया में काम करेगा। अगर मैं बाहर लेके जाऊँगा, देखिए ये हमारा माउस पॉइंटर आ गया है यहाँ पे भी। अगर अंदर लेके आते हैं तो ये कलर पिक करने वाला ऑप्शन देता है। अगर हम चाहते हैं कि कहीं बाहर से कलर फिल करें, कलर इसमें पिक करें, सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे। और अब देखिए अगर हम बाहर वाले इसके मेन्यू बार पे या बाहर किसी भी कलर पे लेके जा रहे हैं, हमारा पॉइंटर चेंज नहीं हो रहा, हम यहाँ से भी कलर पिक कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ से ये ग्रीन कलर पिक कर लेता हूँ और इस पे आके फिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये बाहर से मैंने कलर लिया टास्क बार से, और यही काम आप बाहर से भी कर सकते हैं। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये देखिए ये छोटा हो गया। अब मैं यहाँ से सेलेक्ट कलर पे क्लिक करूँगा और यहाँ डेस्कटॉप पे लेके आऊँगा। यहाँ से सेलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप करके यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारा कलर बाहर से भी सिलेक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पे ये देखिए फोल्डर के अंदर जो कलर दिए हुए हैं वो भी इसमें पिक करने का ऑप्शन दे रहा है। मैं यहाँ से रेड कलर पिक करता हूँ और इसमें जाके फिल कर देता हूँ। आप देख सकते हैं इसमें ये कलर फिल हो गया है। और यही काम आप कहीं और से भी कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ, ये यूट्यूब मैंने खोला हुआ है और इससे भी कलर पिक कर सकते हैं। मैं इस पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक करके अगर मैं यहाँ लेके आऊँगा कर्सर को, तो आप देख सकते हैं ये कलर यहाँ से हम पिक कर सकते हैं। ये देखिए कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं। मैं फ़र्ज़ कीजिए ये ब्लॉक शेडो वाला कलर मैं इसको चाहता हूँ कि हम पिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पर ला के फिल कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं ये वही कलर इसमें फिल हो गया है। पिक कलर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है कि फ़र्ज़ करें अगर हम कोई स्टार वगैरह बना रहे हैं, कोई डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, तो हमें कलर समझ नहीं आ रहे, इनमें वो कलर हमारे मर्ज़ी के मुताबिक वाला कलर इनमें हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम चाहते हैं कि हम कहीं बाहर से कलर लेके आएँ। तो मैं यहाँ से यूट्यूब को चला देता हूँ। यहाँ पे आप कहीं से भी कलर ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यूट्यूब से कलर लें। मैं इस पे यहाँ पे आता हूँ और वही काम करते हैं। यहाँ से पिक कलर, इस आई ड्रॉपर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से पिक कलर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ बाहर लेके आएंगे। पिक कलर को सिलेक्ट करके सिलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप पे क्लिक करके बाहर लेके आएंगे और कहीं से भी कोई भी कलर आप ले सकते हैं। ये देख सकते हैं आप। मैं यहाँ से ये येलो कलर ले लेता हूँ और यहाँ पे आके फिल कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं वही कलर हमारा इसमें फिल हो गया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कलर आई ड्रॉपर आपको समझ आ गया होगा। आज की ये क्लास छोटी सी क्लास थी और इसमें मैंने कलर आई ड्रॉपर को आपको समझाने की कोशिश की है। आप कहीं से भी कलर पिक कर सकते हैं और अपने ऑब्जेक्ट में फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शुक्रिया।